कहते हैं कि मरने से कुछ घंटे पहले कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता। गांव बीबीपुर से बीते कुछ दिन पहले 40 वर्षीय महिला के सुसाइड करने का एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें मरने से पहले उस महिला के द्वारा या परिजनों के द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया, जिसमें उस महिला ने मरने से पहले अपने ही ससुर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि वो अगर जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर रही है तो उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है उसका ससुर, क्योंकि ससुर की ओर से उसकी बहू को लगातार नाजायज संबंध बनाने को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला ने ससुर पर आरोप लगाए कि ससुर ने उसके सामने दो रास्ते रखे। पहला रास्ता कि ससुर के साथ महिला अपनी खुद की मर्जी से नाजायज संबंध बनाए, अगर नाजायज संबंध वो नहीं बना पाती तो उसे इस दुनिया से विदाई लेनी होगी। ऐसे में 9 नवंबर को दोपहरिया रात के समय उस महिला के द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड किया गया। उसके बाद परिजनों के द्वारा उस महिला को पहले यमुनानगर के गाबा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा जब उस महिला की हालत को गंभीर बताया गया, उसके बाद परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस के जरिए उस महिला को चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर किया गया। 12 नवंबर तक वो महिला जी रही थी, लेकिन 12 नवंबर की देर रात उस महिला की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उस महिला ने चंडीगढ़ के पीजीआई उस अस्पताल के अंदर दम तोड़ दिया। 3 मासूम बच्चे हैं और आज उन नन्हे मुन्ने बच्चों के सर से उनकी मां का साया छीन चुका है। और इस केस में गांव बीबीपुर से ये जो बड़ा मामला सामने आया है, उसमें महिला के पति के साथ साथ उसके ससुर के साथ साथ चाचा ससुर के ऊपर आरोप लग रहे हैं। महिला पीछे से उत्तर प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है, लेकिन बीबीपुर में उसका ससुराल था। आज वो तीनों यानी कि पति, ससुर और चाचा ससुर फरार हैं, लेकिन परिवार वाले, ये भाई है उस महिला का, परिवार वाले पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि इस केस में तीनों आरोपियों के खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन ऐसे में 1 महीना बीत चुका है उस महिला को सुसाइड किए हुए, लेकिन दोषी अभी भी खुले आसमान के नीचे न जाने कहां छिपा बैठा है। पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही, ऐसे आरोप लग रहे हैं पुलिस के ऊपर। लड़की का भाई है, रिश्तेदार है, एक बार पूरा मामला जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज है जी। एजाज जी। बहना थी वो आपकी? मेरी बहन थी। हाँ। क्या हुआ था उनके साथ? उसे 5-6 सालों से परेशान कर रहे थे जी ये ससुराल वाले जी, उसके उस पर दबाव बनाते थे जी। उस सर में अगर किसी से बतावे नहीं थी जी। हम आए, उसमें 3-4 बार पंचायत भी हुई जी, तो परिवार ने उसने मानना, परिवार के लोगों ने पैर पकड़ के शांत कर दिया, मामला रफा दफा कर दिया। उसके बीच में वो कहीं और भी चले गए जी। फिर आगे कह रहे मैं संपत्ति से, अपने पति से बताती थी वो सारी बातें, वो कह रहा संपत्ति से दखल कर दूंगा, ये कर दूंगा जी, वो कर दूंगा, तो ऐसे करके दबाव बनाता था जी। महिला का नाम क्या था? शाइस्ता परवीन था जी। कितने बच्चे हैं महिला के? तीन हाँ। बच्चे हैं जी। शादी को कितने साल बीत गए? 11-12 साल हो गए जी। तो कब से प्रताड़ित किया जा रहा था? ये 5-6 सालों से किया जा रहा था जी। उसकी ससुराल की डेथ हो गई थी जी, तब से उसका ससुर उसे प्रताड़ित कर रहा है। तो मतलब सास की मृत्यु होने के बाद से ये सारा मामला शुरू हुआ? जी जी जी। तो पति ने भी कुछ नहीं कहा? पति ने भी कुछ नहीं कहा जी। ये वो उसके ऊपर भी, पति के ऊपर भी ससुर दबाव बनाते थे किस बात को लेकर? संपत्ति से बेदखल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो पति है, संपत्ति से दखल होने को लेकर वो मतलब इतना परेशान हो गया कि वो खुद अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पा रहा। जी 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 जी। तो अभी कहाँ है वो तीनों दोषी? अभी तीनों दोषी घर पे ही हैं, और ऊपर से मैसेज भी भेजते हैं कि हमें राजनीतिक संरक्षण है, पैसों का भी है, हमने पैसे भर रखे हैं, ये वो, हमारा कुछ नहीं होगा। चलिए तो ऑफिस पहुंचे हैं आप, तो क्या अभी एसपी साहब के पास पहुंचे हैं, इनसे हम अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे जी, जो भी हो सके इसमें करो जी कार्रवाई। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमजद। अमजद, क्या लगते हैं आप महिला के? परिवार से ही है। परिवार से ही है। पुलिस के ऊपर दोष लगा रहे हैं, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, 1 महीना बीत चुका मैडम है। पुलिस तो कार्रवाई कर ही नहीं रही है, 1 महीना हो गया, और इतना गंभीर मसला है कि पहले ही दिन हो जाना चाहिए था, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी नहीं हुई। और एसपी साहब के पास भी लगभग हमारा 3रा चक्कर है आज। 2 बार एसपी साहब भी हमें जो है आश्वासन दे चुके हैं। आरोप किस किस पर लगे हैं? आरोप है, एक ससुर है मैन, और उसका पति है, और एक चाचा है,
चाचा इन्होंने जो है उसको प्रताड़ित किया, वो आप पता ही है, अब हर चीज़ बोल नहीं जा सकती, जी जी। तो कब से- दिक्कत कब होती से है। चक्कर काट रहे हैं पुलिस के आप? लगभग 1 महीना हो गया, हर तीसरे दिन हम जो है थाना कोर्ट कचहरी चल रहे। तो आप जानते हैं कि दोषी कहाँ है इस नहीं, समय? हम नहीं जानते, लेकिन पुलिस तो जानती है, पुलिस जानती है, तो इतनी ढील क्यों बरती जा रही है? क्योंकि वो राजनीतिक कुछ मसले हैं, और जो भी उनका भाई संरक्षण होगा कुछ तो है ही, मतलब अपना बचाव कर रहे हैं किसी कर रहे, तरीके वो से। अपना बचाव तो ये करिए। कहाँ के रहने वाले हैं और शादी कहाँ हुई थी? शादी हुई थी बीबीपुर में, और ये लड़की है, हम लोधीपुर से हैं, लोधीपुर थाना बेहट, जिला सहारनपुर। आखिरी जो वीडियो में लड़की ने बताया है, उसमें किसके ऊपर आरोप लग रहे हैं? उसमें उसमें ससुर के ऊपर आरोप लग रहे हैं, और वो जो उसका पति है वो भी कुछ नशा नुशा भी करता है, और वो इसलिए भी चुप रहता था इस मसले में। और फिर एक बार हम सब पंचायत में आए थे, हम सब लोग थे, हम भी थे, ये हमारे प्रधान जी हैं वर्तमान, वो पूर्व प्रधान हैं, वो भी आए थे इसमें। तो फिर इसका ये हुआ था कि ये एक गांव है हमारे पास में, वहाँ रहने लगी थी, 3-4 महीने रहे, तो वहाँ जो है थोड़ी सी दिक्कत होने लगी फिर खान पीन की, क्योंकि ज़मीन जायदाद तो इन्हीं के पास है। जब तक सास थी तब तक सब तब सही तक चल रहा था? सब सही था, तो उसके कुछ बाद पहले- में कुछ परेशानी। पहले पंचायती भी हुई इसी बात को लेकर? हाँ जी, पंचायतें हुई, और पंचायत में यही तय किया, उन्होंने पैरों के हाथ लगाए, पैर हमारे सामने पैर पकड़े लड़के वालों ने? लड़के वालों ने, कि हमारी गलती है और इस बात को हमारी जो है शो मत करियो। वीडियो आप लोगों ने पुलिस को भी दिया? वीडियो पुलिस को दे दिया, वीडियो हमने जो है सभी को दे रखा, क्योंकि वीडियो पेन ड्राइव में दर्ज है और FIR के साथ है। तो पुलिस आप प्रधान जी हैं? जी सर। प्रधान जी, इतना बड़ा मसला सामने आया है, महिला ने सुसाइड किया, कि किसे आप इसमें कसूरवार मान रहे हैं? कसूरवार था इसमें, कई बार मतलब बैठे भी आपस में, पंचायत भी मतलब थोड़ा उन्होंने लोगों ने कहा भाई हम लंबरदार हैं, हमारी बात मतलब थोड़ी बाहर न जा, और आगे के लिए ऐसा नहीं करने का, लेकिन ससुर बार बार उसने परेशान करता था, तो लड़की बैठ भी गई थी, कम से कम 2-3 महीने रही थी घर। तो फिर मैं मिन्नत मार लग गया, मैं कहने लगे अब नहीं ऐसा होने का, तो उसके बाद है। अभी 1 हफ्ता पहले भी परिवार मिला था एसपी सर से आके, तब भी उन्होंने बोला था 2 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। अब फिर से नौबत आ चुकी है एसपी सर को मिलने की, क्या लगता है इस बार क्या कुछ आश्वासन मिलने वाला है? पुलिस कुछ नहीं कर रही जी, पुलिस तो क्या कह दिया जी, कुछ नहीं होने का, बैठ कर अपना फैसला कर लो। और हम 1 महीने से परेशानी हुई। फिर देखिए, आरोपियों के खिलाफ आप आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए एसपी महोदय से मिलने पहुंचे हैं। अगर आपको यहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती, कार्रवाई नहीं होती, तो अगला क्या प्रयास रहने वाला आपका? भावुक हो रहे हैं आप, क्या लगते हैं सर? आप सर, चाचा की बेटी है आपकी? परिवार देख सकते हैं, चाचा की बेटी थी इनकी, और भावुक हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, 1 महीना बीत चुका है उस महिला को इस दुनिया से विदाई लिए हुए, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। हर कुछ समय के बाद पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगते हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक महिला ने मरने से पहले एक वीडियो के जरिए सबसे बड़ा सबूत दे दिया कि किसकी वजह से वो परेशान होकर इस दुनिया से अलविदा कह रही है। उसके बावजूद पुलिस के पास वो एविडेंस है, फिर भी दोषी अभी तक छिपे बैठे हैं। पुलिस कब उन दोषियों तक पहुंचेगी, कब उन दोषियों का पर्दाफाश होगा और कब वो दोषी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, कब महिला के साथ साथ उन 3 मासूमों को इंसाफ मिलेगा, नहीं पता, बाद की बात है। परिवार 1 हफ्ते के बाद फिर से दर दर की ठोकरें खाता हुआ यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक के द्वार पर पहुंचा है। पहले भी 2 दिन के अंदर कार्यवाही की मांग को, मतलब कार्यवाही करने को लेकर आश्वासन दिया गया था। आज फिर से परिवार पहुंचा है एसपी महोदय से मिलने के लिए। देखते हैं इस बार एसपी की ओर से क्या कुछ परिवार वालों को आश्वासन मिलता है। लेकिन गांव बीबीपुर में एक महिला को मरने के लिए मजबूर किया गया। महिला ने आत्महत्या जरूर की, लेकिन किन से परेशान होकर की, वो सारे एविडेंस एक वीडियो के जरिए सामने आ चुके हैं। वो वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपने दर्शकों के साथ शेयर करने जा रही हूं। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शादी के बाद हमेशा से माँ बाप सिखाते हैं कि बच्ची के जो अगले माँ बाप है वो उसके सास ससुर है, लेकिन यहाँ पर जब तक सास महिला के साथ थी तब तक सब कुछ घर में सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही सास की मृत्यु हो गई उसके बाद परिवार का ऐसा माहौल हो गया कि ससुर ही अपनी बेटी समान बहू के ऊपर गलत नजरें रखने लगा और 2 रास्ते दिखाने लगा, या तो मेरे साथ गलत काम करो, नहीं तो जहर खाकर इस दुनिया से ही विदाई ले लो। महिला ने क्या करना था, आखिर में परेशान होकर उसने अपने 3 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा और जहर खाकर सुसाइड कर लिया। परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। मेरी अपील है उस पीड़ित महिला
को उस महिला को इंसाफ दिलाने की खातिर आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 3 मासूमों की मां को भी इंसाफ मिल सके और 3 नन्ही जानों को भी इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जिला सचिवालय से मैं मनदीप कौर।